हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। 2 मार्च शाम 6 बजे आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट आने वाला है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी गई है। उससे रिलेटेड किस प्रकार का गिफ्ट रहेगा, काफ़ी अच्छा गिफ्ट रहेगा। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई छोटा सा ग्रुप या यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ये गिफ्ट अच्छा रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने आज ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें हमने दे दी है, तो उसे आप पढ़िएगा अच्छे से और समझिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने हीट ट्रीटमेंट क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी इस क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा और उसका आंसर भी आपने दे दिया होगा कमेंट में। तो एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो हमारा मर्सिबिलिटी का गुण प्राप्त करना, ये हमारा क्या होता है, एनीलिंग का मुख्य हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। मल्बिलिटी, डक्टिलिटी। और देखिए, एनीलिंग से क्या होता है, हम स्टील को नर्म करते हैं। जब स्टील को हम नर्म करेंगे तो उसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण भी प्राप्त होगा, है ना। स्टील को इंटरनल स्ट्रेसों से मुक्त होना बिल्कुल है। जो अंदरूनी स्ट्रेस होते हैं, जो तनाव होता है, वो भी मुक्त होता है। तो तनाव मुक्त होता है, ये भी हमारा सही है। स्टील की चमड़ी को सख्त बनाना, मतलब क्या कह रहा है, स्टील की जो सरफेस है उसको क्या कर रहा है, हार्ड बनाना। तो हम हार्ड तो करते नहीं, स्टील को क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, ताकि हम उसकी आसानी से मशीनिंग कर सके। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलॉय स्टील के लिए एनीलिंग करने के लिए इनमें से उपयुक्त तापमान है। तो एलॉय स्टील के एनीलिंग करने के लिए हमें टेम्परेचर पूछा जा रहा है। तो हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि देखिए यहाँ पे क्या पूछा, एलॉय स्टील की एनीलिंग करने के लिए। तो हमने क्या बताया था, अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम है, ठीक है, तो एनीलिंग टेम्परेचर क्या होता है हमारा, अधिक होता है। ठीक है, ये हमने आपको याद कराया था। अगर कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है, अधिक है, ठीक है, अधिक है, तो एनीलिंग क्या होगा, एनीलिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ये हमने याद कराया था। तो ये आप समझिए कि एलॉय स्टील में क्या होता है, मुख्यतः ये हमारा किससे जानी जाती है, हाई स्पीड स्टील के अंतर्गत हमारा एलॉय स्टील के अंतर्गत क्या आती है, हमारी हाई स्पीड स्टील आती है। और हाई स्पीड स्टील में कार्बन प्रतिशत मात्रा बहुत कम होती है, 0.6 से 0.7 के करीब होती है। तो कार्बन प्रतिशत मात्रा जब कम है तो इसका एनीलिंग टेम्परेचर भी हमारा अधिक होगा। तो कितना होगा फ्रेंड्स, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 अधिक। अगर इस क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो पिछली क्लास को जरूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन इससे संबंधित जो भी पूछे जाते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। इस पिछली क्लास की जो लिंक है, या हम कह सकते हैं जो क्लास है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो 5100 के नाम से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टील की एनीलिंग करने के लिए इनमें से मुख्य माध्यम क्या है। हमें स्टील की क्या करना है, एनीलिंग करना है। तो एनीलिंग करने के लिए हमें मुख्य माध्यम क्या, जैसे हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं, तो नॉर्मलाइजिंग के लिए हमारा मुख्य माध्यम क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे, स्थिर तापमान पे हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, रूम टेम्परेचर पे करते हैं। और रूम टेम्परेचर हमारा लगभग कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ±2, है ना। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह दिया, उच्च भट्टी की राख को दबाकर ठंडा करना, उसी भट्टी में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, उपलों की राख में दबाकर ठंडा करना, बुझे हुए चूने में दबाकर ठंडा करना, सूखे रेत में दबाकर ठंडा करना। तो क्या करते हैं, जब एनीलिंग हमें करना होता है तो जिस फर्नेस में हम पार्ट की हम एनीलिंग कर रहे हैं, उसी फर्नेस में हम राख में दबाकर ठंडा करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, मुख्य माध्यम क्या होता है हमारा, मुख्य माध्यम ए ऑप्शन होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में क्या पूछा है, स्टेनलेस स्टील की एनीलिंग करने का निम्न से कौन सा मुख्य माध्यम है। तो स्टेनलेस स्टील की एनीलिंग करना है तो कौन सा माध्यम प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा राइट आंसर, यहाँ पे एनीलिंग पूछा है। और एनीलिंग हम कहाँ पर, फर्नेस में ही राख में दबाकर ठंडा करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है उसी भट्टी की राख में दबाकर ठंडा करना, कमरे के तापमान से ठंडा करना। और इसके बाद है थर्ड ऑप्शन है पानी में ठंडा करना, तेल में ठंडा करना। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्या होगा राइट आंसर। देखिए, आंसर जो दिया है, कमरे के तापमान पे ठंडा करना, ठीक है। तो रूम के टेम्परेचर पे ठंडा करना बोल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर की एनीलिंग करने के लिए उचित टेम्परेचर क्या होगा। कॉपर की अगर हमें एनीलिंग करना, याद कर लीजिएगा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। कॉपर की अगर हमें एनीलिंग करना है तो इसके लिए हमारा एनीलिंग टेम्परेचर होता है 650 से 750। याद कर लीजिएगा, 650 से 750 हमारी कॉपर की अगर हमें एनीलिंग करना है तो इसका एनीलिंग टेम्परेचर कितना होता है, 650 से 750। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्यूरेलमिन की एनीलिंग करने के लिए निम्न में से एनीलिंग तापमान कितना होगा। तो ड्यूरेलमिन की अगर हमें क्या करना है, हमें एनीलिंग करना है तो उसके लिए हमारा एनीलिंग टेम्परेचर कितना होता है फ्रेंड्स। उसके लिए हमारा एनीलिंग टेम्परेचर हमारा 480 से 500 होता है। ठीक है, 480 से 500 हमारा ड्यूरेलमिन का हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा एनीलिंग टेम्परेचर होता है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, एनीलिंग की एल्यूमिनियम की एनीलिंग करना है तो उसके लिए टेम्परेचर क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ड्यूरेलमिन का अगर पूछे तो 480 से 500, और एल्यूमिनियम की अगर पूछे तो एल्यूमिनियम की अगर हमें एनीलिंग करना है तो इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर होता है एनीलिंग टेम्परेचर वो 300 से 550 होता है। राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा एल्यूमिनियम की एनीलिंग करना है तो 300 से 550, और अगर हमें ड्यूरेलमिन का पूछा जाए तो 480 से 500। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो कापर के लिए, तो कापर के लिए हमारा होता है 650 से 750। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है। तो वो कौन सी धातु है जो हमारी गर्म व ठंडी दोनों अवस्थाओं में भंगुर अवस्था में होती है। तो वो हमारा कास्ट आयरन होता है जो हमारी ठंडी और गर्म दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा उपचार की वह विधि जिसमें कास्ट आयरन व मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग की जाती है। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ना है। ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट की वह कौन सी विधि है जिसमें कास्ट आयरन व मीडियम कार्बन स्टील से बने पुर्जों की क्या की जाती है, केस हार्डनिंग की जाती है। तो ये हमारी फ्लेम हार्डनिंग के अंतर्गत होता है। फ्लेम हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन व मीडियम कार्बन स्टील के बने पुर्जों की केस हार्डनिंग की जाती है। कास्ट आयरन से आप समझेंगे कि जब हम लेथ मशीन के, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लेथ मशीन का बेड होता है उसको हम उसमें कौन सी हार्डनिंग करते हैं, नाइट हार्डनिंग करते हैं, गैस हार्डनिंग करते हैं, या इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं, या फ्लेम हार्डनिंग करते हैं, या केस हार्डनिंग करते हैं। ये चार पांच ऑप्शन दिए रहते हैं। तो क्या होता है राइट आंसर, फ्लेम हार्डनिंग होता है। तो फ्लेम हार्डनिंग हम लेथ मशीन के बेड पे करते हैं, क्योंकि हमारा जो लेथ मशीन का बेड होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन। तो इसलिए हमारा देखो राइट आंसर भी हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्राइडिंग विधि द्वारा किस धातु की चमड़ी को सख्त किया जाता है। तो नाइट्राइडिंग विधि द्वारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइट्राइडिंग विधि द्वारा किस धातु की चमड़ी को हार्ड किया जाता है या सख्त किया जाता है। तो हमारी एलॉय स्टील होता है। ठीक है, नाइट्राइडिंग विधि द्वारा किस धातु की चमड़ी को सख्त किया जाता है। तो एलॉय स्टील जो हमारी मेटल होती है, इसकी जो सरफेस होती है इसको हम हार्ड करते हैं किस विधि द्वारा, हम नाइट्राइडिंग विधि द्वारा करते हैं। तो ये पूछा जा सकता है, कैसे पूछेगा कि एलॉय स्टील की अगर हमें सरफेस को हार्ड करना है तो किस हार्डनिंग का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर हम नाइट्राइडिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास में डेली बने रहिएगा। डेली हमारी क्लास होती है 8 PM या फिर 9 PM के बीच में आपकी क्लास डेली होती है। तो कल इसलिए क्लास नहीं हुई थी, कल क्योंकि ट्यूटर अभियान था जिसके बारे में आपको हमने अपने चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसके आपको भी ट्वीट करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो का अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।